सबको जय श्री राम। तो चलिए आज हम लोग क्लास 9th में एक टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं, उसको जानते हैं। जो जो मैथ के सभी क्वेश्चनों में लगभग इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग इसे समझिएगा थोड़ा अच्छा से, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। समांतर रेखाओं पर अभिगृहित एवं परिमेय, एक्सम्स एंड थ्योरम्स ऑन पैरेलल लाइंस। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदु पे काटते हैं तो उससे जो कोण बनते हैं उनमें कैसे संबंध होते हैं, है ना, और कितने प्रकार के कोण बनते हैं। तो सबसे पहला जान लीजिए आप लोग कि तिर्यक रेखा किसको कहते हैं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए यहां से तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहते हैं। तिर्यक रेखा देखिएगा कि वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस रेखा को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। अगर आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठे होंगे तो नोट कीजिएगा, वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। चलिए देखिएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। चलिए तो यहां पे हम लिखेंगे कि माना कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं तथा P एक तिर्यक रेखा है, तथा P एक तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को बिंदु R और S पर प्रतिच्छेद करती है जिससे आठ कोण का निर्माण होता है। आठ कोण का निर्माण होता है। देखिएगा ध्यान से। तो माना कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं तथा P एक तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को बिंदुओं R और S पर प्रतिच्छेद करती हैं जिससे आठ कोण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं आठ कोण कौन कौन से हैं। देखिए ध्यान से, देखिएगा एक रेखा हमने ले लिया और इसका नाम रखा एल, एक और रेखा हमने ले लिया और इसका नाम रखा हमने एम। तो एल और एम ये दोनों समांतर हैं, देखिएगा ध्यान से। और एक तिर्यक रेखा ले लिया हमने और इसका नाम रखा पी। इस तिर्यक रेखा का नाम क्या रखा, पी। देखिएगा यहाँ शर्त है क्या कि यहाँ जो है एल समांतर एम है। एल समांतर एम, देखिए एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं और पी क्या है, तिर्यक रेखा। पी क्या है, तिर्यक रेखा है जो समांतर रेखाओं को आर और एस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। आर और एस मतलब ये वाला बिंदु आर हो गया और ये वाला बिंदु क्या हो गया, एस। तो आर और एस पे प्रतिच्छेद करता है। तो अभी हमने लिखा कि आर और एस पे प्रतिच्छेद करता है तो कितने कोण बनते हैं, आठ कोण। कितने, देखिएगा अगर हम आठों के नाम दें, देख ध्यान से, इसको हमने बोल दिया एक, ये वाला एंगल को बोल दिया हमने दो। कितना बोल दिया, दो। ये एंगल को हमने दो बोल दिया। ये बिंदु का नाम आर है। क्या है बिंदु का नाम, आर। एक एंगल तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और कितना हो गया, आठ। कितना हो गया, आठ। देखिएगा तो कितने कोण बने यहाँ पे, आठ कोण। एक दो तीन चार पांच छह सात और आठ, ठीक है, आठ कोण बने। अब आठों कोण में हम लोग संबंध के बारे में जानेंगे कि आठों कोण का क्या क्या नाम होगा
और एक दूसरे के बीच में क्या संबंध होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा आप लोग, ठीक ना। आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, देखिए ध्यान से। तो 8 कोण बनते हैं, तो 8 कोण में सुनिएगा कौन कौन से एंगल बनते हैं उसके बारे में। तो पहला बनता है, पहला को हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? संगत कोण। संगत कोण अंग्रेजी में बोलते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? CORRES, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बच्चा पहला कोण कैसा बनेगा? संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिएगा ध्यान, संगत कोण किसको कहेंगे? देखिए ध्यान से, ये दो समांतर रेखा दिख रहा है ना, दो समांतर रेखा एक क्या है? तिर्यक रेखा। तो संगत का मतलब क्या होता है? तो संगत का मतलब दोस्ती होता है। क्या होता है? दोस्ती। कैसे कहता है कि हम उसके संगत हैं, उसके संगत है। संगत का मतलब दोस्ती होता है। क्या होता है? और दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होता है। बराबर वाला होता है कि नहीं होता है? दोस्ती किसमें होता है? बराबर वालों। उनका गुण, उनका लक्षण, उनका हैसियत मिलेगा तभी दोस्ती हो पाता है। देखिए ध्यान से, जैसे आप देखिए 3 को, एंगल 3 देख रहे हैं? एंगल 3, यहाँ पे कौन बना 3, तो 3 और 6 को देखिए, ये दोनों संगत कौन होंगे? 3 और 6 क्या होंगे? संगत। क्यों संगत कौन होंगे? देखिएगा, ये जो 3 देख रहे हैं ना आप लोग, 3 देखिए तो समांतर रेखा के ऊपर है कि नहीं? आइए 6 भी समांतर रेखा के ऊपर है कि नहीं है? अब 3 और 6 दोनों को दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं है? तो दोनों में दोस्ती हो जाएगा, संगत हो जाएगा ना। क्योंकि देखो ना, ई भी ऊपर और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, तो दोनों में दोस्ती हो जाएगा, यानी दोनों में संगत हो जाएगा। तो 3 और 6 क्या कहलाएंगे? संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत। अब आइए 4 को देखिए और 5 को देखिए, 4 और, तो 4 देखिए समांतर रेखा के ऊपर है और 5 भी समांतर रेखा के ऊपर है, और दोनों को दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं? एक ही ओर इधर है, तो दोनों में दोस्ती हो जाएगा, यानी दोनों संगत कोण कहलाएंगे, 4 और 5। 4 और, उसी प्रकार से आप एक को देखिए, किसको? एक देखिए समांतर रेखा के नीचे है एक, 8 देखिए समांतर रेखा के नीचे है कि नहीं? अब दोनों को दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं? तो यानी कोण 1 और 8 क्या हो जाएंगे? संगत कोण। क्या हो जाएंगे? संगत। आप कोण 2 को देखिए, समांतर रेखा नीचे है, और कोण आप 7 को देखिए, ये भी समांतर रेखा क्या है? नीचे है, और दोनों को दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है। नहीं इधर है, देखो ना, 2 भी इधर है और 7 भी इधर है, तो 2 और 7 क्या हो जाएंगे? संगत कोण। तो आइए हम इसको लिखते हैं, देखिएगा। तो स्टार्टिंग में क्या बोले? एंगल 3 और एंगल 6 बोला कि नहीं बोला? फिर देखिएगा एंगल 4 और एंगल 5। फिर देखिए एंगल 1 और एंगल 8, ठीक है। फिर देखिए एंगल 2 और एंगल 7, ये सब हो गए संगत कोण। क्या हो गए ये सब? संगत कोण। आपको पता होना चाहिए, देखिएगा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। कहने का मतलब कि अगर एंगल 3 और एंगल 6 संगत कोण हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल 4 और एंगल 5 संगत कोण है, मतलब बराबर होंगे। एंगल 1 और एंगल 8 संगत कोण है, मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर। और एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या देंगे? बराबर। मतलब देखिएगा एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 5, और एंगल 1 बराबर एंगल 8, और एंगल 2 बराबर एंगल 7। समझ गया ना? तो ये संगत कोण है। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब जितना एंगल इसका होगा उतना एंगल इसका होगा। मतलब अगर एंगल 3 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 6 भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए इसको लिखिए। तो चलिए अब दूसरा एंगल के बारे में पढ़ते बच्चा, हम लोग पढ़ेंगे अब एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स। देखिएगा, दूसरे प्रकार का जो कोण है उसको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आते हैं, देखिए यहां से, देखिए एकांतर समझते हैं, एकांतर का मतलब एगो एन्ने एगो ओन्ने। कभी देखता है, कभी पहले लोग जब बैठते थे तो जिनके साथ अगर संबंध नहीं बनता है, जैसे दो लोग हैं, दोनों लड़ाई की हुई है, उन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में एकता नहीं है, तो कहीं अगर बैठेगा ना, तो देखना एगो एने बैठेगा तो एगो ओन्ने बैठेगा। अरे बैठक नहीं बैठता है, अलग अलग। क्यों? क्योंकि उन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो एकांतर का मतलब होता है एगो इधर तो एगो उधर। आए बात समझ में? तो देखिए यहां से आप तिर्यक रेखा देखिए, एकांतर समझ गए, एगो इधर तो एगो उधर, बसा रखना, दोनों एक साइड बैठेगा कभी नहीं। दो लोग में अगर बनाव नहीं रहता है तो क्या वो सब दोनों लोग एक साइड बैठेंगे? नहीं बैठेगा, एगो यहाँ बैठेगा तो एगो उधर बैठेगा, दोनों। ठीक है, वो हो गया एकांतर। अब अंतर होता है, अंतर मतलब अंदर, अंतर मतलब देखिएगा, समांतर रेखा देखिए, ये समांतर रेखा हुआ, ये क्या हुआ? समांतर रेखा। तो दोनों के जो बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या बोलते हैं? तो बताइए उसके बीच में कौन कौन एंगल है? एंगल 1, 2, 5 और 6, ये सब अंदर अंदर है कि नहीं है? तो अंदर अंदर इसको बोलते हैं अंतःकोण। क्या कहेंगे? अब देखिए ना, 4 और 3 और 8 और 7, देखिए 4 3 बाहर है, समांतर रेखा कोने बाहर है कि नहीं, और 8 7 भी बाहर है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं? तो 8 कोण में 4 गो अंतःकोण और 4 गो बाह्य कोण। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो 8 7 4 3 बाहर बाहर है, इसलिए कहलाएगा बाह्य कोण। क्या कहलाएगा? अब सुनना, अब हम बात करते हैं एकांतर अंतःकोण। तो जब भी अंतःकोण की बात किया तो अंतःकोण में हम 4 एंगल लेंगे, वो भी कौन कौन? 1, 2, 5 और 6। ये अंत हुआ कि नहीं हुआ? क्यों अंत हुआ? क्योंकि दोनों समांतर रेखा के अंदर है, नहीं अंदर है, इसलिए अंत कहला गए। अब बात करते हैं एकांतर। देखिएगा, ये दू देख रहे हैं, दू दू तिर्यक रेखा का उन्नय है कि नहीं? पांच देखो, 5 तिर्यक रेखा का एन्ने है कि नहीं है? तो बोलो एकांतर हुआ कि नहीं हुआ? एगो ओन्ने है तो एगो एन्ने है, तो उसको बोलते हैं एकांतर। अब अंतर तो है, तो बताइए 2 और 5 एकांतर अंतर कौन हुआ कि नहीं? और एंगल 1 और 6 ये एकांतर अंतर कौन होगा ना, क्योंकि एन्ने एन्ने है, एकांतर हो गया, और दोनों अंदर अंदर, तो क्या जाएगा? अंतर कोण। तो यहां से हम लिखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5, और एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 6 क्या हो जाएंगे? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, आप देखिएगा यहां से एकांतर अंतःकोण, ये बचलो, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है बच्चा? आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं आपस में? तो बोलेगा आपस में बराबर का मतलब क्या हुआ? देखिए एंगल 2 और 5 क्या है? एकांतर अंतःकोण है कि नहीं है? अरे बच्चा, एंगल 2 और 5 क्या है? एकांतर अंतःकोण। अब बराबर हो जाएंगे, तो एंगल 2 बराबर एंगल 5 और एंगल 1 बराबर एंगल 6, दोनों दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये हो गया एकांतर अंतःकोण। अब बात करते हैं तीसरा प्रकार का, एकांतर बाह्य कोण। कौन कौन बच्चा? एकांतर बाह्य कोण। तो बोलते हैं बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर बाहर। क्या होता है बच्चा? बाहर बाहर। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, EXTE, एक्सटीरियर एंगल्स, एकांतर बाह्य, एकांतर। अब बात करते हैं एकांतर का, एकांतर बाह्य कोण क्या है? तो देखिए सुनिएगा, बाह्य मतलब क्या हुआ? बाह्य मतलब बाहर बाहर, तो कौन कौन होगा? 4 और 3 बाहर बाहर है, 8 और 7 बाहर बाहर है। अब बात करते हैं एकांतर। देखिए एंगल 3 तिर्यक रेखा उधर है, और एंगल 8 इधर है, और दोनों बाहर बाहर है कि नहीं? तो 3 और 8 एकांतर बाह्य कोण बन जाएंगे। एंगल 4 देखिए बाहर है, और एंगल 7 बाहर है, और देखिए तो एगो एन्ने एगो एन्ने, तो एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा। इसका मतलब कौन कौन एंगल हो जाएंगे बच्चा? एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, और एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 एंगल 7, ये क्या आ जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण। और याद रखना बच्चा, एकांतर बाह्य कोण भी क्या होते हैं आपस में? हाँ, एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण आपस में क्या होते हैं?
आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा तो बताइए, एंगल 3 बराबर एंगल 8 ना होगा, और एंगल 4 बराबर एंगल 7, कॉमा यहाँ लगा हुआ है, ये बराबर है। एकांतर बाह्य कोण है, तो एकांतर बाह्य कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। अब हम लोग चौथा प्रकार के एंगल पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। 3 प्रकार एंगल पढ़ा ना, चौथा ये हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। बात करते हैं तिर्यक रेखा, ही तिर्यक रेखा है, एक ही ओर के अंतः कोण। अंतः, अच्छा अंतः कोण जैसे ही बोल दिया तो हम एंगल 2 एंगल छोड़ लेंगे, और एंगल 1 और एंगल 5 लेंगे। अरे ये चारों अंतः कोण है बच्चा। अब बोल दिया एक ही ओर के, तो बोलिए ये 2 देखिए तो अच्छे देखिए, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं है, और अंतः भी है। 1 और 5 देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर है ना, अंतः भी है एक ही। तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5, बोलिए तिर्यक रेखा का एक ही ओर का अंतः कोण हो गया। और एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल, अब पता है तिर्यक रेखा के कोनों के बीच में क्या संबंध होता है? तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोनों का योग, अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चा? 180 डिग्री होता है। देखिएगा तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण है कि नहीं है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री के बराबर है। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण है। तो देखिएगा एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 180 डिग्री। क्या जाएगा? 100। इस प्रकार से हम लोग सीख गए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 8 कोण बनते हैं। अब 8 कोण में 4 प्रकार का कोण होता है, चारों के बीच में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में आज हम लोग अच्छी प्रकार से सीख लिए। बाकी ऐसे ऐसे आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।